बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, कुछ बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं खान साहब के हवाले से। खान साहब के हवाले से मेरा अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि जरा जिद्दी बंदे हैं, जिद पे अड़ जाते हैं और जज्बाती भी हैं, लेकिन मुल्क दुश्मन नहीं है। ये मेरी सोच थी वो यही थी कि खान साहब ठीक है, जज्बाती बंदे हैं, लेकिन मुल्क के साथ दुश्मनी नहीं करेंगे। लेकिन अब जो अपडेट्स निकलकर सामने आई हैं, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं कि भाई ये बंदा क्या क्या नजर आता था और अंदर से ये क्या निकला है। बहुत बड़ी खबरें हैं, बहुत बड़ी अपडेट्स निकलकर सामने आई हैं, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब शहबाज गिल साहब को पकड़ा गया तो खान साहब ने बहुत शोर मचाया। हालांकि इसी दौरान फारूकी को भी पकड़ा गया था, लेकिन इतना शोर गुल नहीं डाला गया जितना शहबाज गिल के हवाले से इमरान खान ने जलसे जुलूस किए और शोर डाला, तशद्दुद किया। मसलन इससे ज्यादा झूठ की आप देख लें था कि इन्होंने इल्जाम आयद कर दिया तहकीकाती इदारों पे कि उन्होंने शहबाज गिल के साथ जिनसी ज्यादती की है, मतलब गलत काम किया है। आप समझ रहे हैं ना। तो उस बंदे की जो खानदान है उसकी इन्होंने जिंदगी तबाह कर दी। पूरी दुनिया जानती है कि झूठा इल्जाम था, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। पाकिस्तानी पुलिस या पंजाब पुलिस जो भी है, पाकिस्तानी पुलिस का ये कल्चर आप कह सकते हैं कि जब भी वो किसी मुलजिम को पकड़ते हैं तो भाई गुस्सा होता है तो पहले तो दो चार उसके कान के नीचे छोड़ते हैं। जैसे फारूकी को चपेड़े मारी गई थी, क्योंकि भाई उनको गिरफ्तार करने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो जिस पे जरा ज्यादा गुस्सा हो, जो हाथ ना आ रहा हो, शहबाज गिल जैसे लोग उनको पकड़ते साथ ही हवालात में लाकर पहले तो परेड करते हैं, उनकी लितर परेड। लेकिन दो चार लितरों से ज्यादा नहीं मारे जाते। ये मैं नहीं, बड़े सीनियर तजिया निगार नजम सेठी ने भी अपने एक व्लॉग में कहा है कि ठीक है उन्हें लितर मारे गए थे, लेकिन दो चार लितर मारे गए थे, वो भी उस दिन मारे गए थे जिस दिन उन्हें पकड़ा था। तो इन्होंने शोर डाल दिया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि खान साहब इतना शोर क्यों डाल रहे हैं। इनका तो काम ही ये है कि अपने दोस्तों को अपने जाती मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं और फिर टिश्यू पेपर की तरह फेंक देते हैं। लेकिन शहबाज गिल की बारी, इमरान खान साहब बहुत संजीदा थे और इन्होंने हर मुमकिन कोशिश की शहबाज गिल को बचाने की और पुलिस के हाथों छुड़वाने की। लेकिन नहीं भाई, उन पर इतने केस बन चुके हैं, अब शहबाज गिल पर इतने केस उस पे बनाए जा चुके हैं कि अगर आज कल में उनको बेल मिल भी जाती है तो आप देखेंगे कि दूसरे दिन शहबाज गिल को दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जब तक वो असल हकीकत नहीं बताता तब तक शहबाज गिल की जो है ना जिंदगी जेल में गुजरेगी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से आप ये भी महसूस कर रहे होंगे, मैं भी महसूस कर रहा था कि खान साहब एकदम से चुप हो गए हैं। क्या वजह हो सकती है? मैंने बड़ी रिसर्च की, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि एकदम से खान साहब ने यू टर्न ले लिया। तो अब मुझे कुछ खबरें मिली हैं, कुछ इतलात सामने आई हैं कि खान साहब की खामोशी के पीछे असल वजह क्या है। असल वजह है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। दोस्तों, आपको ये भी याद होगा कि एक हफ्ता पहले शहबाज गिल के घर पर छापा मारा गया था और वहां से कुछ हसास किस्म का डाटा, कुछ डिवाइसें और एक सैटेलाइट फोन कब्जे में लिया था FIA ने। अब पता चला है कि इमरान साहब या इमरान नियाजी साहब इतना शोरो गुल क्यों कर रहे थे। उस बंदे की जिंदगी तबाह कर दी, उस पर ज्यादती का इल्जाम लगा दिया। अब अगर वो बंदा रिहा भी हो जाता है तो उसके बीवी बच्चे और वो खुद माशरे में क्या मुंह लेके जिएंगे। क्या हमारे माशरे में ऐसा नहीं होता जिस बंदे के साथ इस तरह का वाकया पेश आता है? हालांकि ये नहीं होना चाहिए, जुल्म होता है ये, लेकिन क्या आवाम की जानब से उससे सवालात नहीं किए जाते, उस पर जुमले भी कसे जाते हैं भाई? हालांकि गलत है, मैं फिर कह रहा हूँ गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये हमारी सोसाइटी का हिस्सा है कि शहबाज गिल साहब अगर बाहर भी आते हैं, रिहा होते हैं, तो उसके बच्चों को, उसकी बीवी को पूछा जाएगा कि मैंने तो सुना है कि ऐसा हुआ है, क्या ये सच है? क्या बताएंगे बेचारे वो आगे कि नहीं नहीं इमरान खान साहब ने झूठ बोला था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बंदे ने खुद को बचाने के लिए उस बेचारे की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। तो अब जो वो फोन पकड़े गए थे, सैटेलाइट फोन, और जो हसास किस्म का डाटा वहां से मिला था, उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। FIA उस पर पूरी तहकीकात कर रही थी। खबर ये है जनाब कि शहबाज गिल के कमरे से जो सैटेलाइट फोन मिला था, उस फोन से, जरा गौर से खबर सुने, उस फोन से भारत में, इजराइल में, इंग्लैंड में और अमेरिका में राब्ते किए गए हैं। उसी दौरान जब लसबेला में पाक आर्मी का एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ था, सैलाब जदगान की मदद के लिए गए थे हमारे फौजी जवान। एक अफसर थे जनरल सरफराज साहब और 6 जवान थे, वो शहीद हो गए थे। तो तकरीबन 2 से 3 माह में पाक फौज के खिलाफ एक जहरीली मुहिम चलाई जा रही थी। सिपा सलार साहब को गद्दार कहा जा रहा था, ट्रेंड चलाए जा रहे थे भाई। तो FIA ने पूरी तहकीकात की है। जिस दौरान पाक फौज के शोहदा के खिलाफ या सिपा सलार के खिलाफ ट्रेंड चलाए जा रहे थे, उसी दौरान उस सैटेलाइट फोन से, पाकिस्तान से जिस कमरे से वो सैटेलाइट फोन
मिला है उस कमरे में बैठकर भारत, इजराइल और अमेरिका में राब्ते किए जा रहे। तो अब आपको समझ आई खान साहब को इतनी तकलीफ क्यों हो रही थी। खान साहब शहबाज गिल को बचाने के लिए इस हद तक क्यों चले गए थे कि इन्होंने तहकीकाती टीमों पर इल्जामात लगा दिए कि तहकीकाती टीमों ने, और तहकीकात कौन कर रहा है आप भी जानते हैं भाई, समझदार हैं आप। यानी कि एजेंसियों पे ये इल्जाम लगाया इमरान खान ने सिर्फ इस केस से निकलने के लिए और शहबाज गिल को छुड़वाने के लिए कि इनके साथ एजेंसियों ने जिनसी ज्यादती की है। असल इससे बड़ा झूठ और इससे बड़ी मुनाफिकत क्या हो सकती है। तो अब जो इतलात निकल कर सामने आई हैं कि इमरान खान के बैक वक्त इजराइल, भारत, अमेरिका और इंग्लैंड के साथ राब्ते थे और इनकी पुष्टपनाही से ही, भारत हमारा सका तो नहीं है भाई, दुश्मन है हमारा, ना इजराइल हमारा दोस्त है, ना अमेरिका है, ना इंग्लैंड है, ये सभी हमारे दुश्मन है, हमारी जान के प्यासे हैं। ये चाहते हैं कि पाक फौज को जितनी जल्दी हो पाक फौज को खत्म किया जाए या पाक फौज को बदनाम किया जाए या लोगों के दिलों में पाक फौज के लिए जो मोहब्बत है उसको निकाला जाए, फिर पाकिस्तान को आसानी के साथ हम तबाह कर सकते हैं। तो ऐसा इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये क़यामत तक नहीं कर पाएंगे। तो मैं तो मेरे सामने जब डिटेल ये आई, मैं तो उस वक्त से मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं तो सर पकड़ के बैठा हुआ हूँ कि भाई इमरान खान के बारे में मेरा नजरिया ये था कि ठीक है यार, बंदा जरा जज्बाती है, गुस्से वाला है, किसी को नहीं सुनता, अपनी बस फेंकता है, लेकिन मुल्क के साथ गद्दारी नहीं करेगा। तो खान साहब बड़े डाटे फंसे हैं यहाँ पे। ये जो दहशतगर्दी की कोर्ट से इन्हें जमानत मिली है, ये केस कुछ भी नहीं है, तो इन्हें अदालत इससे भी ये भाई बड़ा केस है, ये गद्दारी के जुमरे में आता है। मसलन हमारे दुश्मनों के साथ आप राब्ते में थे, हमारे दुश्मनों के कहने पर आप पाकिस्तान की फौज के खिलाफ सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला रहे थे। 70 अकाउंट पकड़े गए हैं भारतीय जो भारत से ऑपरेट होते थे। उस दौरान जब हेलीकॉप्टर को हादसा हुआ, 70 अकाउंट भारत से ऑपरेट किए जा रहे थे और इन अकाउंट्स के राब्ते थे पीटीआई के साथ। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि पीटीआई की एक ब्रांच भारत में भी है जो भारत में बैठकर पाकिस्तान की या पाकिस्तानी फौज को बदनाम करने में लगी हुई है। तो अब वो दिन दूर नहीं है, अब पर्दे उठ चुके हैं, मजीद तहकीकात चल रही हैं। खान साहब ने गुज़श्ता 4 सालों में पाकिस्तान के साथ जो जुल्म किया, जो 2 नंबरियां की, जो अकाउंट्स इन्होंने छिपाए, जो पीरनी और गोगी ने करप्शन की, इसका हिसाब देना पड़ेगा। खान साहब आपको अदालतों के सामने पेश होना पड़ेगा। तो इमरान खान के जो सपोर्टर हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई कमेंट में जितना चाहे मुझे गालियां दे लो, हमने अपने चैनल का नाम हक पे इसलिए रखा था कि हमने हक पे ही बोलना है, लफाफा पकड़ने वाले नहीं है हम। अगर नवाज शरीफ भी ऐसी किसी मुल्क दुश्मन सरगर्मी में मुलव्वस पाएंगे तो हम उनके खिलाफ बोलने से नहीं रुकेंगे। तो ये अपडेट्स निकलकर सामने आई थी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।